बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। तीनों मिलकर सादगी से जीवन बिताते थे। गोपाल की एक आदत थी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था और किसी का हक नहीं छीनता था। गांव में एक अमीर व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम था सेठ धनराज। सेठ बहुत लालची और घमंडी था। वह हमेशा गरीब लोगों का मजाक उड़ाता था। एक दिन की बात है, गोपाल रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी गहरी थी। गोपाल परेशान हो गया। उसने कहा, हे भगवान, यही एक सहारा था मेरे परिवार का, अब मैं क्या करूंगा। वह दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी अचानक नदी से एक तेज रोशनी निकली और उसके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, डरो मत गोपाल, मैं इस नदी की रक्षक हूँ, बताओ क्यों रो रहे हो। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, वही मेरे जीवन का सहारा थी। दिव्य स्त्री पानी में गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने तुरंत कहा, नहीं माता, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। फिर वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी है? गोपाल ने फिर सिर हिलाया, नहीं माता, यह भी मेरी नहीं है। अंत में वह लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आई। गोपाल खुशी से बोला, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। दिव्य स्त्री मुस्कुराई, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देती हूँ। गोपाल हैरान रह गया। उसने धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन गांव में ये खबर फैल गई। जब सेठ धनराज को ये बात पता चली तो उसके मन में लालच आ गया। वह भी नदी किनारे गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। दिव्य स्त्री फिर प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी है? सेठ तुरंत बोला, हाँ, यही मेरी है। दिव्य स्त्री का चेहरा कठोर हो गया, तुम झूठ बोल रहे हो, और वह गायब हो गई। सेठ की अपनी कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिली। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर गोपाल ने अपनी ईमानदारी से मिले धन का उपयोग अपने परिवार और गांव की भलाई में किया। समय के साथ वह सम्मानित व्यक्ति बन गया